रात्रि 9 बजे कॉस्मोपॉलिटन प्लस एनजीओ के द्वारा महिला सशक्तिकरण के द्वारा एक फैशन शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन छतरपुर मंदिर रोड पर स्थित होटल वुडलर्स के अति सुंदर वातावरण में किया गया। फैशन शो के माध्यम से ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अत्यंत सीमित साधनों के बावजूद सफलता की उच्चतम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। शो की अन्य विशेषता ये रही कि इसमें भाग लेने वाली सुंदरियां देश और विदेश से उपस्थित रही। अन्य कर्मियों में भी अधिकतम महिलाएं उपस्थित रहीं। देश विदेश में प्रसिद्ध डिजाइनर श्रीमती रमोला बच्चन एवं श्री अशफाक के आधुनिकतम परिधानों को धारण करके मॉडल्स ने रैंप पर वॉक किया। कॉस्मोपॉलिटन प्लस एनजीओ के संस्थापक श्री राजकमल गुप्ता ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया और अत्यंत सुचारू रूप से कार्यक्रम संचालित किया गया। For all of us and for the ladies especially assembled over here. Over to you, ma'am. Thank you, sir. आज के कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? Thanks a lot. It's an awesome program, specially organized for Women Power Walk, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जिसमें हमें मोटिवेशन मिलती है. I've seen other females also who have accomplished in their fields. Being an architect, like I said, कि architecture is a very laborious and challenging profession. My only goal, जो मैंने स्टेज पे भी बोला था, वो यही रहेगा कि I would like to create awareness as well as I would like to design such buildings which are access free for all. Being a challenge person, this is what we lack in our infrastructure. I would like to contribute as an architect. महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? For me, women empowerment is believe in yourself, accept yourself and be confident. Love yourself. मैं पेशे से एक होटेलियर हूँ और मैं तहे दिल से राज गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसे कोविड के समय में, ऐसे पैंडमिक के समय में इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करना, उसका साहस करना, मैं समझता हूँ यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरीके से नए बच्चों को I'm Rajani Chaudhary and I'm a model. And आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? it was too nice and we feel so comfortable and Miss Akansha. We are Thank you very Shubham much. sir Thank you, sir. and the Thank you. designer Ramola Bachchan. Her outfit was too good and we enjoyed so much. And thank you so much. लेडीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लेडीज़ों के लिए मैसेज? लेडीज़ के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड और क्या कहूँ, लाइक हम किसी से कम नहीं है. नो वन इज़ लाइक कोई नीचे नहीं होता, कोई ऊपर नहीं होता है. जो भी हम सब इक्वल हैं और हमें सारी चीज़ें इक्वलिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए. तो वी ऑल आर इक्वल एंड नो वन इज लो. अभी आपने जो पावर वॉक किया उसके लिए क्या कहना चाहिए, कैसा लगा आपको? अभी आपने जो पावर वॉक किया वो आपको कैसा लगा भैया? It was too good and we feel so comfortable here and the organizer is very good and organization is also too good and I was too comfortable and too confident here and we enjoyed a lot here. थैंक यू सर. आप क्या और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Yeah, I already gave it. Okay, thank you. Thank you so much. ना मेरे पास अल्फाज हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ स्टेज पर कि ना मेरे पास अल्फाज हैं, ना मेरे पास अंदाज़ है, ना मेरे पास ज़बान है, ना वो तरीक़ा है कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि आज का ये प्रोग्राम कितना बेहतरीन, कितना अच्छा और कितना ज़रूरी था। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि हम यहाँ आएँ और ये नाच गाना और म्यूज़िक सुनकर कुछ खाना खाकर चले जाएं, बल्कि इसका एक गहरा ताल्लुक़ हमारी मुल्क की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस मुल्क की जड़ों से जुड़ा हुआ है और जो लोग मुल्क से प्यार करते हैं, जो इसकी ज़मीन से प्यार करते हैं, इस मुल्क के आसमान से प्यार करते हैं, वो लोग इस प्रोग्राम की गहराई तक जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं ख़ुद इसका एक छोटा सा ज़िम्मेदार रुकन कह लीजिए या मैं एक कार्यकर्ता हूँ इस एनजीओ का। बहुत अंदाज़ा मेरे बड़े भाई हैं
राजकमल गुप्ता जी, वो इस पे तमाम बहुत मेहनत करते हैं। हम दोनों लोग बैठ के मशवरे करते हैं, तब ऐसे प्रोग्राम सामने आते हैं। अभी एक लेडी ने कहा कि एम्पावरमेंट तो है पहले से, सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उसको एक कोशिश का तरीक़ा बताने की ज़रूरत है, उसको हिम्मत और जुर्रत देने की ज़रूरत है। इसके अलावा और कुछ नहीं, हम लोगों के पास सब कुछ पहले से मौजूद है। लेकिन फिर भी ये हमारा ज़िम्मा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बीइंग ए सिंसियर सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, कि हम इसको सिर्फ शहरों की हद तक ना रखें, बल्कि हम उन इलाकों में जहाँ अवेयरनेस नहीं है एम्पावरमेंट की वीमेन में, वहाँ तक भी इनको लेके जाएं, इनको पहुँचाएं। और ये ज़िम्मा सिर्फ मेरा, मैं असगर खान, न मेरा, न सिर्फ राजकमल गुप्ता का, न सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन प्लस NGO का, बल्कि हम सब का है। मैं चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस मामले में बहुत गौर और बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। हम बहुत सारे काम, मैं बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, मीडिया भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं और गलती भी इंसान से होती है। लेकिन अच्छे कामों की तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट का ये तरीक़ा और ये सोच एक बेहतरीन सोच है। हम सब की ज़िम्मेदारी है, आपके चैनल्स की भी ज़िम्मेदारी है कि इसको गांव-गांव में, इंटीरियर एरियाज़ में सब तक पहुंचाएं, ताकि उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो। सर, आज आपने ये जो प्रोग्राम किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्या आपके दिमाग में रहा और किस वजह से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया? देखिए, हम लोग पिछले करीब 15 साल से लगातार अपने NGO के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते आ रहे हैं। और खासतौर से पिछले करीब 7 साल से, जब से ये नया कानून आया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, कानून का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, शॉर्ट में इसको पॉश कहते हैं। तो उसके ऊपर हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस, अवेयरनेस सेशंस इस प्रोग्राम के ऊपर किए। और हमारी सभी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका सबका बड़ा ये स्ट्रांगली मानना है कि अगर महिला सशक्तिकरण होता है तभी समाज का उत्थान होता है। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देश महान बनता है। नारी सम्मान बनाए देश महान। नारी का सम्मान जहाँ जहाँ नहीं होता है वहाँ सिर्फ देश, समाज पतन के गड्ढे में जाता है। तो सिर्फ बातें ही नहीं, हमारा एक ये प्रयास रहता है कि जिस तरह से भी हो सके महिलाओं को सपोर्ट करें, सम्मान करें और उनको जीविका चलाने के नए नए रास्ते, जिससे कि वो लाइफ में डिग्निफाइड तरीके से रह सकें, सम्मान के साथ रह सकें और सेल्फ डिपेंडेंट होकर रह सकें। तो आज के समय में तो देखा जाता है कि महिलाओं को आज भी उसी दिशा से देखा जाता है। कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, जगह जगह रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इस घटनाओं को रोका जाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है जागरूकता की। और एक मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, उनके सम्मान के ऊपर कोई आंच ना आए, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये निश्चय करना पड़ेगा कि मैं दूसरे के घर की महिलाओं का सम्मान करूं, तभी मैं अपने घर की महिलाओं का सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है जागरूकता और माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है कि महिला जो है आपसे ज्यादा दिमाग रखती है, उसको सिर्फ एक भोग की वस्तु समझना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आज जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज होगा उनको? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सज़ा तो उनको मिलती ही है अगर वो पकड़े जाते हैं, मगर इसके अलावा एक मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं, वो भी किसी बेटी के पिता हो सकते हैं, ठीक है, वो भी किसी महिला के पति हो सकते हैं। अगर उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? क्या वो उसको चुपचाप सहन करेंगे? क्या वो उसके ऊपर हंसेंगे? या वो ये सोचेंगे कि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? तो अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो दूसरे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहें
अपने आप तो कोई ऐसी हरकत ना करें, बजाय इसके वो सुरक्षा प्रदान करें महिलाओं को, चाहे वो उनकी जान पहचान वाली हो, चाहे वो अनजान महिला हो, परिचित हो अपरिचित हो। बहुत अच्छा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है और जितनी भी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, हर लड़की को सुंदर दिखना चाहिए, तो इसी के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। सो बहुत अच्छा लगा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? कि कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं है, सारी लड़कियां खुद में कुछ नया कर सकती हैं, तो डेफिनेटली सब में एक हिडन टैलेंट है, तो जो आपका हिडन टैलेंट है आप उसको बिल्कुल आगे लेके जाइए, बेझिझक आगे लेके जाइए, एंड यही सबके लिए होना चाहिए। Good vibration. Okay, come on now.